मुंबई में एक बड़े विद्वान और ज्ञानी महात्मा वो मेरे पास मिलने के लिए आए। वो बहुत बड़े सम्माननीय थे, बड़ा उनका सम्मान होता था। इतने बड़े वो विद्वान थे कि बड़े बड़े तार्किक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। जहां कोई प्रश्न करे तो प्रश्न पूरा नहीं हो पाता था, उत्तर प्रारंभ हो गया उनका उत्तर। परंतु जब वो हमारे पास आए, एक दो दिन रुके, तो उनकी दिनचर्या देखी। वो इतनी रसेंद्री के वश में थे, कुछ कुछ मिनट में भाई जी गरम जलेबी मंगवा दीजिए, वो वो भुंजिया मंगवा दीजिए, ऐसा वैसा, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में। फिर कहते कि मथुरा के जैसे पेड़े होते हैं वैसे तो ब्रह्मा ने सृष्टि में कुछ रचा ही नहीं, मथुरा किसी को भेजकर पेड़े मंगवा दीजिए। एक दिन में 25-50 चीजें अलग अलग से मंगवा के पाना उनका स्वभाव था, प्रभाव था। बड़े बड़े विद्वान तर्क में परास्त हो जाते थे और ज्ञानी थे, महात्मा वेश में थे, बड़ा सम्मान होता। हमारे एक मित्र थे नानू राम जी, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। महाराज की विद्वता और सम्मान देख करके जब घर ले गए तो छक गए शाम तक ही। महाराज ऐसी ऐसी मांगे, ऐसी भाई जी से कहा कि अब इनको कभी निमंत्रण नहीं देंगे, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में, ये वो ऐसा। फिर मैं एक दिन उन महात्मा जी से पूछा कि महाराज आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, आपका प्रभाव, फिर ये कलंक कैसा? एकांत में थे, अपना बड़ा हितैषी जान करके उन्होंने कहा कि यद्यपि इन विषयों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसमें मेरी कोई हानि नहीं है क्योंकि मैं निरपेक्ष रहता हूं, पर वास्तविक आपसे छुपाव की बात नहीं, मैं रसेंद्री को जीत नहीं पाया। ये बार बार मुझे परास्त करती, मुझे ग्लानि भी होती है, पर मैं क्या करूं, इसको जीत नहीं पा रहा हूं रसेंद्री को। ये नया नया चाट बन गया है, ये लाओ वो लाओ, मैं दुखी भी हूं पर इसको जीत नहीं पा रहा हूं। देखिए देखिए भाई जी कह रहे, देखिए देखिए, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा सम्माननीय एक इंद्री की गुलामी नहीं छोड़ पा रहा। इसीलिए उपासकों से हम कहते हैं कि महात्मा बनना सरल है, विद्वान बनना सरल है, लेकिन स्वतंत्र होना बहुत कठिन है। एक छोटा सा विषय घुटने टिकवा देता है, छोटा सा विषय। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा परास्त होकर, दुखी होकर कहता है मैं रसेंद्री की चाट नहीं छोड़ पा रहा हूं। ये बार बार